यह आदमी दुश्मनी सेना का फौजी है। वह घायल होकर बेहोश हो गया था। उसके साथियों ने उसे मरा हुआ समझकर वही छोड़ दिया, मगर सौभाग्य से एक महिला ने फौजी को देखा और उसको अपने गांव में ले जाकर इलाज किया। आदमी की धीरे धीरे हालत ठीक होने लगी। वह फिर बाहर जाकर सभी गाँव वालों से मिलता है। गाँव सभी लोग उसे बेसहारा समझते हैं और अब वह उनके साथ ही रहता था और अब उसे सबने अपना लिया और वह अब उसका ख्याल भी रखते थे। वह उन सब के साथ बहुत खुश था, मगर वह गाँव की सबसे बड़ी परेशानी नहीं जानता था। वह गाँव असल में बॉर्डर के बीच में था, इसलिए दुश्मनी सेना उन पर वह जगह खाली करने के लिए दबाव डालती है और आए दिन उन पर अत्याचार करते हैं और उस गांव के लोगों पर झूठे आरोप लगाकर जान से भी मार डालते हैं। वह असल में बेहद ही परेशानी में जी रहे थे, मगर फिर अगले दिन गांव का सबसे बड़ा पुजारी आया। वो फौजी को देखता है और झाड़ फूक से उसका इलाज करता है। फौजी डर रहा था, तभी वह देखते हैं दुश्मनी सेना के सैनिक गाँव की ओर ही आ रहे हैं और फिर सभी गाँव वाले भागकर कहीं न कहीं जाके दुपक जाते हैं और फिर वह सारे गाँव में जब वापस लौट कर आते हैं वह देखते हैं कि सैनिकों ने पूरा गाँव तहस नहस कर दिया था और फिर वह सब अब सोने चले जाते हैं। तभी आधी रात में उसी महिला के घर पर दस्तक होती है जिसने फौजी की जान बचाई थी। वह डरते हुए दरवाजा खोलती है और बाहर एक आदमी खड़ा था। महिला उसे देखकर चौंक जाती है। वो उसका पति था और उसे सेना पकड़ कर ले गई थी। सबको लगा वह मारा गया था, मगर वह जिंदा था और वहां से बच निकला था। फिर सुबह गांव के सभी लोग उसे मिलने जाते हैं और वहां फौजी भी होता है। महिला का पति जैसे ही फौजी से मिलता है वह उसे पहचान जाता है कि फौजी दुश्मन सेना से है और उसी ने महिला के पति को चाकू से मारा था, मगर वह जिंदा बच जाता है। फिर महिला का पति गुस्से में उसके सर पर कांच की बोतल फोड़ देता है और वह बेहोश हो गया था। वह जब होश में आता है वह देखता है सभी गाँव के लोगों ने उसे घेरा हुआ है और हर कोई उसे गुस्से से देख रहा था। तभी एक गाँव का आदमी उससे उसके दोस्तों की मौत के बारे में पूछता है, मगर फौजी के पास कोई जवाब नहीं था। महिला का पति उसे जान से मार डालने की बात पर जोर देता है, मगर सारे गांव वाले उसे रोकते हैं और फिर वह रात भर उसे वहीं बंधा छोड़ जाते हैं। मगर आधी रात में कोई उसकी रस्सी काटकर छुड़ा देता है और फिर वह दोबारा अपने सैन्य ठिकाने पर वापस जाता है और वह जाके अपने जनरल को बताता है कि वह इतने दिनों से छिप के जी रहा था। उसका जनरल उसे जोरदार थप्पड़ मारता है और अब उसे सेना में नौकर का काम दे दिया था और अब उसके सभी साथी उसका मजाक उड़ाते थे। फिर जनरल अपने कई सारे सैनिकों को उसी गाँव में भेजता है जिसमें फौजी रह रहा था और वह फिर वहां जाकर सभी आदमी को मार डालते हैं और महिलाओं और बच्चों को बंदी बना लेते हैं। और आदमी को जब पता चला है कि गांव पर हमला हो चुका है और उन्होंने सभी महिलाओं को बंदी बना लिया, वह उसे बचाने वाली महिला को ढूंढता है और उसे पता चलता है उस महिला को जनरल अपने साथ ले गया है। वह तुरंत जनरल के पास पहुंचता है महिला को छुड़ाने के लिए, मगर वह फौजी को मारकर बेहोश कर देते हैं। फिर जब वो होश में आया वह दोबारा महिला को देखने जाता है। महिला की हालत बहुत खराब थी। वह आदमी से उसे जान से मारने को बोलती है। आदमी भी महिला को तकलीफों से बचाना चाहता था, इसलिए वह उसे मार देता है, मगर फौजी अब इस हादसे से पागल हो जाता है। वह हंसने लगता है और फिर वह एक बदले की आग के साथ बाहर आता है और उसके सामने जितने भी सैनिक आ रहे थे वह उन सबको जान से मार डालता है। अंत में वह अपने जनरल के पास जाकर उसे मारने वाला था, तभी उसका एक सैनिक दोस्त आता है और उसे वह होश में ला देता है। फिर फौजी वहां से भाग जाता है। फिर वह एक पहाड़ी पर जाता है और गाँव में बिताए पलों को याद करके अपनी जान दे देता है।